नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उभरता भारत में। तो दोस्तों, आज की खबर चंद्रयान 3 से निकल के सामने आई है। भारत के चंद्रयान 3 ने आज 21वीं सदी का शानदार इतिहास रचते हुए चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करा ली है। करीब 19 मिनट तक दुनिया की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी रही और इसरो ने इसे यादगार पल का नाम देते हुए बुधवार को 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पंख दे दिया और चांद पर भारत का झंडा लहरा दिया। लैंडिंग के साथ ही 6 पहियों वाला रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह को छूते हुए रैप के सहारे लैंडर के बाहर आ गया। करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीमा होकर करीब 0 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर आकर लैंडर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया। इसरो ने इतनी सुरक्षा के साथ इसे डिजाइन किया था कि अगर यह 10 किलोमीटर की रफ्तार से भी लैंडिंग करता तो इस पर कोई नुकसान नहीं होने वाला था। साउथ पोल लैंडिंग कर भारत बना पहला देश। इसरो के मून मिशन की सफलता के साथ ही एक इतिहास भारत के नाम हो गया। भारत दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के बाद अमेरिका, चीन, सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। बता दें कि इससे पहले 21 अगस्त को ही रूस के लूना 25 अंतरिक्ष यान पर उतरना था, लेकिन उसका मानव रहित रोबोट लैंडर में अनियंत्रित होने के बाद चंद्रमा से टकरा गया और मिशन फेल हो गया। केवल 600 करोड़ के खर्च में भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग देखकर केवल देश के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग काफी उत्साहित हैं। 23 अगस्त को शाम 5:20 से ही देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो मिशन मून का लाइव प्रसारण कर रहा है। इसरो के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग के पूरे प्रोसेस का प्रसारण किया जा रहा है। इसके साथ ही नेशनल टीवी चैनल दूरदर्शन पर भी इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। इसरो का चंद्रयान 3 मिशन इस बड़ी सावधानी और सतर्कता से सफल किया। करीब 4 साल पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इस बार इसरो ने विफलता आधारित डिजाइन फेलियर बेस्ड अप्रोच का चुनाव किया था, यानी सेंसर का फेल होना, इंजन का फेल हो जाना था, एल्गोरिदम का सही से काम न करना जैसी कई चीजें। इनमें से इस बात पर फोकस किया गया था कि मिशन के दौरान क्या क्या फेल हो सकता है और सफल लैंडिंग कराने के लिए इसे कैसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए। बुधवार को इसरो ने एक्स पर ट्वीट कर बताया कि वह ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को लेकर पूरी तरह से तैयार है और मिशन ऑपरेटिंग टीम कमांड को लेकर कॉन्फर्मेशन देती रहेगी और मॉक्स मिशन ऑपरेटिंग कॉम्प्लेक्स का प्रसारण 5:20 से दिखाया जाएगा। मॉक्स की गैलरी बुधवार को चंद्रयान 3 की साक्षी बनने के लिए खचाखच भरी है और लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर भारत का मून मिशन चंद्रयान चांद पर पहुंचने के लिए उड़ान भर दी थी। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर रवाना हुआ था। इसके बाद मिशन चंद्रयान को मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। पृथ्वी से दूर कई बार चंद्रयान ने ऑर्बिट में घूमते हुए कक्षा बदली थी। 1 अगस्त को स्लिंग शॉट के बाद यह पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ऑर्बिट में एंट्री करने के लिए बढ़ गया और 5 अगस्त को ऑर्बिट में एंट्री कर ली। करीब 1 महीने बाद इस सफर में चंद्रयान 3 को कई फेज से गुजरना पड़ा। 6, 9, 14 और 16 अगस्त को इसने कक्षाओं में बदलाव किया और चांद के करीब पहुंचता गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 बड़ी सफलता हासिल की जब उसके प्रोपल्जन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो गए। इसरो ने दोनों की बातचीत को जीवंत रूप देते हुए पोस्ट किया कि लैंडर मॉड्यूल ने कहा, यात्रा के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की आसपास की निचली कक्षा में उतरने लगा। दोस्तों, बता दें कि 18-19 अगस्त को लैंडर, जिसे विक्रम नाम दिया गया है, और रोवर, जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है, से युक्त लैंडर मॉड्यूल 2 बार डिबूस्टिंग यानी धीमा करने की प्रक्रिया के बाद चंद्रमा की सबसे करीब सतह पहुंच गया था। इस सफर में सबसे कठिन फेज आज यानी 23 अगस्त को 5:47 से 6:04 का रहा। ये 17 मिनट की यात्रा सबसे अहम हिस्सेदारी थे, क्योंकि इस दौरान लैंडर के इंजन को सही समय और उचित ऊंचाई पर चालू करना था और नीचे उतरने से पहले ही यानी चांद की सतह पर उतरने के बिल्कुल पहले यह भी पता लगाना था कि कोई पहाड़ी गड्ढे या और कोई रुकावट वाली चीज ना हो, ताकि लैंड करते समय कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके।